अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द स्काई ट्रेडिंग चैनल नंबर 1। मैं आपका होस्ट मेज़बान, आपका दोस्त, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सॉरी फॉर द लेट। जैसा कि देखिए आपकी स्क्रीन पे शेयर हो रहा है सामने कि कल जो लेवल बताया था मार्केट उसको कैसे रिस्पेक्ट दे रही है। H4 का लेवल था और यहाँ से हमने बाय की मूवमेंट कैच करनी है। तो अभी मार्केट उसी रेंज में है, उसी ज़ोन में है और जो है अभी इस ट्रेंड लाइन को भी टच किया इसने, तकरीबन 72-73 तक आई है। अब मज़ीद इसमें क्या सिनेरियो बन सकता है, अब हम वो आज एनालाइज़ करते हैं, इन सारी रिमूव्स करते हैं ड्राइंग्स को और फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसका क्या सिनेरियो बनता है। हम करेंगे डेली के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज़ स्टार्ट करेंगे। अब डेली में आपके पास ये एक स्ट्रक्चरल हाई जिसका ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रही है। इस ट्रेंड लाइन को मैं अगर रिमूव करूँ तो डेली में हमारे पास जो लेवल है वो ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, जिसको मार्केट ने अब टेस्ट किया है, ठीक है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट टेस्ट कर रही है और ये एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, ये वाला ज़ोन, ये पूरा का पूरा एक रेजिस्टेंस ज़ोन था जिसको उस मार्केट ने ब्रेक करके अप साइड की मूवमेंट दी थी, ठीक है। तो ये इस रेजिस्टेंस और इस फेयर वैल्यू गैप का मिड भी बन रहा है जहाँ पे मार्केट है, तो ये यहाँ से पॉसिबल इसकी मूवमेंट है कि अप साइड पे ही जाएगी। और अगर हम इसको थोड़ा-सा पीछे से ड्रॉ करें तो ये जो इसकी लाइन है जहाँ पे ये खड़ी है, अगर मैं इसको लाइन लगाऊँ यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल, तो देखिए यहाँ पे कितनी बॉडीज़ ने रिजेक्शन ली है। ये अगर मैं ज़ोन इसको डबल लाइन करके करूँ तो फिर ये देखें कि ये जो है ना, ये एरिया, यहाँ पे ऑलरेडी कई दफ़ा जो है मार्केट ने जो है वो रिजेक्शन लिया है। मैं आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूँ, बल्कि ये एरो से बता देता हूँ उसको। ये देखें, ये इसने यहाँ रिजेक्शन ली, फिर इसके बाद ये रिजेक्शन, उसके बाद ये रिजेक्शन, ये रिजेक्शन और उसके बाद अब ये इसको ब्रेक कर चुकी है अप साइड पे ऐसे, ठीक है। तो अब ये जो एक रिजेक्शन का एरिया था, ये अब इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो हम इसको जो है ना वो एज़ अ सपोर्ट इसको लेंगे और इसको हम जो है यहाँ से बाय की ही मूवमेंट एक्सपेक्ट करेंगे डेली के लिहाज से भी, ठीक है। और अगर मैं इसको डेली में, तो आपको ये बता दिया कि ये लेवल जो है वो ये फेयर वैली गैप भी और ये एक सप्लाई थी जिसको उसने इनगल्फ कर दिया और ये सप्लाई इसकी सपोर्ट बन चुकी है डेली के हिसाब से। अब हम H4 में देखें तो H4 में मार्केट एज़ इट इज़ उधर ही खड़ी है जहाँ पे उसको होना चाहिए था, ठीक है। ये डिमांड ज़ोन आपको मार्क करके दिया था, इस डिमांड ज़ोन पे खड़ी है और इधर से ही इसमें हम जब तक कि ये H1 की लो होल्ड है, मैं आपको बताता हूँ H1 की कौन सी लो, H1 की ये लो, ठीक है, ये वाली लो होल्ड है तो मार्केट आपकी बुलिश जा सकती है ये, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा लगा था। तो ये मार्केट अगर इस लो को ब्रेकआउट नहीं करती तो यहाँ से मार्केट जो है वो बुलिश ही रहने के इम्कानात हैं। देखिए जब भी ये इसके एरिया के पास आती है, सपोर्ट एरिया बन चुका है, 1 टच, 2 टच और यहाँ से भी इनसाइड क्लोज़ की थी। तो ये एरिया इसका एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ से ये मार्केट इसको अपसाइड की तरफ कर सकती है पुश। और अगर हम थोड़ा-सा H1 में देखें तो H1 में हमारे पास थोड़ा-सा सेलिंग बैकग्राउंड आ चुका है। वो हम किस तरह देखेंगे, देखें सेलिंग बैकग्राउंड इस तरह है कि ये इसने एक हाई के बाद रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद एक हाई, हाई के बाद इसने यहाँ पे एक इस सपोर्ट का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया इस साइड पे, ठीक है। तो बेसिकली तो मार्केट जो है वो इस टाइम है यहाँ पे सेल में और हमारे पास मार्केट को अगर अप साइड पे देखना है तो पहला ये रीजन है, इसको इस 3404 वाले एरिया को इसको अप साइड ब्रेक करना पड़ेगा तो ये ऊपर जाएगी, क्योंकि ये H4 का बाय का ज़ोन है, डेली का बाय का ज़ोन है, इसलिए हम इसमें जो है वो सेल नहीं फाइंड कर रहे हैं। सेल हम H4 H1 के हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बड़ा जो टाइम फ्रेम है वो इसके मतदाद है, तो इसलिए हम इसको जो है वो बाय फाइंड करेंगे और नीचे इस लेवल से ये बाय का बड़ा अच्छा ज़ोन बनता है जहाँ पे ये खड़ी है। अगर ये इसको ब्रेक करती है तो फिर ये इसको ब्रेक करे ऐसे और यहाँ से इसको दोबारा रिटेस्ट करने जाए तो इस सप्लाई वाले एरिया से इसको हम यहाँ तक भी देख सकते हैं। ये एरिया इसका बाय का फिर बन जाएगा, यहाँ तक हम इसको सेल में देखेंगे।
और अगर यहाँ से ये बाय की, क्योंकि ये 2 का एरिया भी बन रहा है इसका, यहाँ से अगर ये कोई हमें बाय की 5 मिनट में 15 मिनट में स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, तो ये फिर यहाँ तक दोबारा बाय इसकी बन सकती है। तो ये तो सिनेरियो है इसके बाय का। और दूसरा बाय का सिनेरियो ये है कि ये यहाँ से इसको इनगल्फ करे, यहाँ से इसको, और उसके बाद इधर दोबारा इसके अंदर जो टेस्ट के लिए है, फिर हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो ये इसके 2 सिनेरियो फिल वक्त H1 में है, क्योंकि ये खड़ी हुई H4 के बाय के एरिया में है, और जब तक ये लो होल्ड है तो ये यहाँ से भी बुलिश जा सकती है। और अगर इस लो का ब्रेकआउट करेगी तो फिर ये जो H1 का ये एरिया है, H1 का ये एरिया, इसके ब्रेकआउट से पहले तक ये बुलिश ही रहेगी, जो कि 33 जो है 36 का एरिया 38 का बनता है। तो इसके एरिया तक ये बुलिश ही रहेगी, जो ये एरिया बनता है आपका 33 38, ठीक है। यहाँ से ये, क्योंकि ये जो एरिया मैं जहाँ पे आपकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आए 35 33 50 वाला, ये डेली में एक सपोर्ट का बड़ा मैसिव और बड़ा अच्छा एरिया है, जहाँ पे डेली में आपको सपोर्ट देगी, और यहाँ से आप साइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि डेली का लेवल है, इसलिए फिर ये एज इसको बड़ा अच्छा रिस्पेक्ट देगी। फिल वक्त के लिए हमारे पास यही सिनेरियो है, क्योंकि यहाँ पे अब इसने एक रेंज शुरू कर दी है। रेंज में से जहाँ भी कि जिस साइड मूवमेंट करेगी, अगर ये नीचे ब्रेक करती है तो फर्दर मज़ीद डाउन आएगी, और ये अगर इस रेंज के अप साइड इस हाई का ब्रेकआउट करेगी तो मज़ीद इन एरियाज़ तक ये इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे अच्छा प्रॉफिट गेन करेंगे और अच्छी तरीके से इसको ट्रेड करेंगे। स्टॉप लॉसेस लाजमी लगाइएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।